हम लोग उतर चुके हैं बख्तियारपुर जंक्शन। जैसे ऊपर जाओ ठंड तो और भी बढ़ती जा रही है। अरे मंदिर का व्यू तो वैसे बहुत प्यारा, लेकिन तो जैसा कि कल न्यू ईयर आने वाला है उसके लिए मैं तैयार होकर निकल रहा हूँ घूमने के लिए। रात के 10 बजे इस ठंड के कपड़े को इस बैग में डालकर और इसे अपने कंधे लाद कर हम लोग आज घूमने चल देते हैं राजगीर, जिसके लिए मैं बंटी भैया और हमारी पूरी गैंग रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। अब इस बैग के खरीदने का रीजन तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, मगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन की इंक्वायरी ली जाती है तो पता चलता है कि ट्रेन रात के 12 बजे आएगी, लेकिन अभी तो रात के 11 बज रहे हैं। तो इन बच्चे को जिस समय का उपयोग करने के बाद इंतजार किया जाता है तो बस इस ट्रेन के आने का। मगर आज 31 दिसंबर होने की वजह से स्टेशन में भीड़ भी बहुत रहती है, क्योंकि आज सभी लोग टूर प्लेस पर जा रहे हैं। रात के 12 बजते ही ट्रेन का आगमन होता है, जिसके आते ही इस भीड़ भाड़ को चीरकर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं सीट की तलाश में। मगर भीड़ ज़्यादा रहने के कारण सीट का कोई अता पता नहीं रहता, तो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हम लोग को ऊपर की सीट मिलती है। अब कल न्यू ईयर होने की वजह से ट्रेन में भीड़ तो भयंकर वाली रहती है। अब इतनी ज़्यादा भयंकर वाली होती है कि इधर से उधर जाना भी मुश्किल हो जाता है। मगर पता नहीं कब मेरी आंख लग जाती है और जगता हूँ तो देखता हूँ सुबह के 4 बज गए हैं, जिसके बाद हम लोगों का एक पड़ाव भी पार हो चुका होता है। तो ट्रेन की सारी फैसिलिटी को यूज़ करके हम लोग उतर चुके हैं बख्तियारपुर जंक्शन। अब हम लोग को यहाँ से राजगीर के लिए ट्रेन पकड़नी है। मगर एक तरफ ये ठंड है जो कि बढ़ती जा रही है, तो इससे थोड़ा बचने के लिए हम लोग चाय पीने चल देते हैं। और एक और बात, हैप्पी न्यू ईयर। तो स्टेशन से बाहर आकर सुबह सुबह चाय पीकर हम लोग फिर से स्टेशन की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से राजगीर जाने वाली ट्रेन का आने का टाइम हो चुका होता है। मगर इतनी सुबह एक ही ट्रेन रहने की वजह से सभी लोग इस पर चढ़ने के लिए भागने लगते हैं। वैसे ट्रेन तो और भी है, मगर हर 2 घंटे के बाद। तो ट्रेन पर चढ़कर अपने सफर को जारी रखकर हम लोग सुबह 6 बजे पहुँच जाते हैं राजगीर। अब राजगीर का दूसरा नाम ही है टूरिस्ट प्लेस, जिसके लिए आज इतने लोगों की भीड़ है। तो बाहर आकर हम लोग पैदल ही टूरिस्ट प्लेस की ओर चल देते हैं, क्योंकि इतनी सुबह कोई भी ऑटो नहीं चल रही होती है और इधर चक्का जाम भी क्या रहता है ताकि दूसरी तरफ के ऑटो या रिक्शा इस तरफ ना आ सके। खैर, इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए हम लोग खुद को फ्रेश करने के लिए नल की तलाश करते हैं, जिसके मिलते ही खुद को थोड़ा फ्रेश और सज संवर कर वाह क्या लड़का है आगे की ओर निकल जाते हैं। कुछ नहीं भाई, कल रात इसने ऋतिक रोशन की काबिल मूवी देख ली, जिसके बाद ये खुद को काबिल समझने लगे। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य कुंड की ओर जाते हैं, जहाँ के गर्म जल का कुंड है, जहाँ लोग इस कड़कती ठंड में गर्म पानी में नहाकर आनंद ले रहे हैं। लेकिन भीड़ रहने के कारण हम लोग सीधे तपोवन पहाड़ की ओर चल देते हैं, जहाँ जाकर सभी मंदिरों में अपने शीश झुकाकर और बजरंग बली की जय बोलकर आगे की ओर बढ़ते हैं। और थोड़ी दूर पहुँचकर इन लोगों की फोटोशूट की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। मगर पहाड़ पर सारी चीजों का दाम तो काफी बढ़ा चढ़ा कर लिया जाता है, तो हल्की फुल्की नाश्ता करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाओ ठंड तो और भी बढ़ती जा रही है, जिसमें कि हम लोग साली भद्र के दर्शन करते हैं और इस घनी कुआसा पर ज्यादा ध्यान न देते हुए हम लोग अगले मंदिर की तलाश में लग जाते हैं। सच बताऊं तो ठंड इस तरह की रहती है जिसका कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो इस घनघोर कुआसा और सुनसान रास्ते से होते हुए हम लोग महादेव के दर्शन करने जाते हैं, जहां जाकर हर हर महादेव का नारा लगाते हुए और शीश नवाते हुए हम लोग वापस नीचे की ओर आ जाते हैं। वैसे मंदिर तो और भी रहती है, लेकिन हम लोगों के पास जो नहीं रहता हुआ है समय, जिसके बाद वापस आकर हम लोग अपनी तड़पती भूख का इलाज करते हैं और फिर तांगे पर सवार होकर हम लोग शांति स्तूप मंदिर के लिए चल देते हैं, जो कि लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर रहता है। अब तांगे से जाने का एक रीजन भी है कि इस रास्ते में ऑटो नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ तांगों वाले की यूनिटी चलती है कि इस रास्ते पर सिर्फ तांगा वाला ही जा सकता है। तो अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न डालते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं शांति स्तूप। अब मंदिर तो वैसे पहाड़ पर होता है, जिस पर जाने के 2 रास्ते होते हैं, पहला की रोपवे और दूसरा पैदल, जिसे थोड़ा घूर कर और इस रोपवे की टिकट कटाकर हम लोग भी इस लाइन में लग जाते हैं। और अपने बारी का इंतजार करने के बाद इस उड़न खटोला पर बैठकर इस नज़ारे का आनंद लेते हुए हम लोग अपने सफर को अंजाम देते हैं। सच बताऊं तो इस पर बैठकर काफी मजा आ रहा है। शांति स्तूप पहुंचकर इस आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग ऊपर चल देते हैं, गौतम बुद्ध के दर्शन कर। अब कहा जाता है कि सिक्के को दीवार पर चिपकाकर मन में मांगी विश पूरी हो जाती है। तो इस खूबसूरती को थोड़ा निहारने के बाद हम लोग की मुलाकात इन बंदरों से होती है, जो कि काफी तेज होते हैं, जिनके सामने आप खाने पीने की चीजों को छुपा ही नहीं सकते। तो इनसे बचकर और अपने पैसे को पूरा वसूल कर फिर से उड़न खटोला पर बैठकर वापस नीचे आ जाते हैं, जहां अगर फिर से इस तांगे पर बैठकर और थोड़ी मस्ती मजाक करते हुए वापस पहुंच जाते हैं राजगीर। अरे उतर ही ना रे। अरे अब समय तो हम लोगों के पास बहुत रहता है, तो इस समय का यूटिलाइज करने के लिए हम लोग आसपास के पर्यटक स्थल देखते हैं। ये जापानी मंदिर, जहाँ की बिना रोक टोक के अंदर जाने भी दे दिया जाता है, जो कि बेसिकली एक म्यूजियम टाइप का होता है, जहाँ की जापानीज के भगवान की कुछ तस्वीरें लगी होती है और अंदर का माहौल तो काफी शांति से भरा रहता है। इन ऐतिहासिक चीजों में इन लोगों की कुछ लिखावटें रहती है, जो कि इनके भाषा में लिखी रहती है, जिन्हें समझाने के लिए सोनू भैया खुद को थोड़ा सस्ता गाइड समझकर इनके इतिहास को बयां करते हैं। हाँ, ये वही शांति स्तूप है जिनमें अभी काफी बदलाव आ गया है।
वहाँ से बाहर निकलकर हम लोग स्टेशन के लिए तो नहीं निकलते हैं, क्योंकि हम लोग वेनुअल पार्क आ जाते हैं, जिसकी टिकट हम भारतीयों के लिए 20 रुपया होती है और विदेशियों के लिए 150 होती है। तो खुद पर भारतीय होने का नाच करते हुए और 20 का टिकट कटाकर हम लोग अंदर चल देते हैं, जहाँ की कुछ खास नहीं रहता है इस पॉन्ड के अलावा। लेकिन इस पॉन्ड में तो भर भर कर मछलियाँ होती है, जिसे कि सभी लोग दाना खिलाते हैं। अब सुबह से इधर उधर भटकने के बाद हम लोग सीधे रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो जाता है। तो ट्रेन पर बैठकर और थोड़ी नींद मारकर हम लोग फिर से आ जाते हैं बख्तियारपुर जंक्शन। अब जितना स्मार्ट ये खुद को समझ रहे थे, ठंड लगने की वजह से इनका सारा स्मार्टनेस खत्म हो जाता है। मगर तभी मेरी मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है, जिसके कारण मुझे इस व्लॉग को यहीं एंड करना पड़ता है।